आज संपूर्ण विश्व में धर्म के नाम से जो एक भयावह स्थिति पैदा किया गया है मानवों के द्वारा, वो मानव जीवन में खतरा से खाली नहीं है। दरअसल धर्म क्या है, इसे लोगों ने न जाना है न समझने का प्रयास किया है। धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है, आज हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। धर्म की व्यापकता के आधार पर इसके मूलभूत सिद्धांत का जानना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा मानव जीवन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हम धरती पर मात्र बोझ बन करके ही रह जाएंगे। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए एकमात्र रास्ता है धर्माचरण, अर्थात धर्म पर आचरण करना। अगर हम धर्म के सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो हम आचरण किस पर करेंगे भला? इसलिए हम आज धर्म के सिद्धांत को भली भांति मानव समाज में खोल खोल करके रखने का प्रयास करेंगे या रखना चाहेंगे। धर्म मूलतः आध्यात्म की चेतना, आत्मा की मूल से विकास की विधि है। फिर सुनिएगा कि धर्म मूलतः आत्मा की चेतना, आत्मा के मूल विकास की विधि है। धर्म मनुष्य को ईश्वरीय शक्ति को जानकर उसे पूर्ण रूपेण अपने जीवन में धारण करने की प्रक्रिया को ही धर्म कहा जाता है। तो धर्म को लोगों ने जाना ही नहीं है। खामखा मतांतर को व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया कोई धर्म कहते हैं। धर्म उत्कृष्ट व उन्नत जीवन यापन का एक कला है। सही पूछिए तो दुनिया ने इसे ही जानने का प्रयास नहीं किया जिससे मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। यानी धर्म आत्मा का विषय है। धर्म से मानव मात्र को आनंद की अनुभूति होती है और आनंद की अनुभूति आत्मा को होती है। तो आध्यात्मिक पक्ष क्या है उसको भली प्रकार से हमें जानना होगा। धर्म सार्वभौम, यानी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी मुल्क के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, किसी संप्रदाय वर्ग विशेष के लिए नहीं। धर्म सार्वभौम जो मानव मात्र का एक ही होता है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी व्यक्ति के निर्मित अथवा किसी संप्रदाय के लिए या उनके निर्मित किसी देश और काल के लिए नहीं, जो समाज में भेद उत्पन्न करे या मानव समाज में विघटन पैदा करे, जो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में हम और आप देखते हैं। और इसी देखा देखी में बहुत से लोगों को आपने ये देखा और सुना होगा कि अपने को धर्म निरपेक्ष कह रहे हैं। अपने धर्म निरपेक्ष अपने को बताकर या अपने को दूसरे सिद्धांतवादी बता करके भी कोई कुरान पे हाथ रख रहा है, कोई बाइबल पे हाथ रख रहा है, कोई त्रिपिटक पे हाथ रख रहा है, कोई जिंदा अवस्था बीजक गुरु ग्रंथ पे हाथ रख रहा है, आदि आदि। ये सरासर मानवता विरुद्ध है। ये धर्म नहीं है। धर्म समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कामना करता है। धर्म जीवन को शाश्वत मूल्यों की स्थापना करता है जिसमें मानवीय गरिमा उत्कृष्टता को प्राप्त हो। धर्म ईश्वर प्राप्ति का साधन है। धर्म संसार के तिरस्कृत करने का उपदेश नहीं देता। धर्म मानव को आचरण करने, उस पर अमल करने का ही उपदेश देता है। यह धरती या सृष्टि मात्र धर्म पर ही टिकी हुई है। धर्म से ही सृष्टि नियम का संचालन हो रहा है, जिसे दुनिया वालों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया है। प्रकृति के स्वभाव अथवा नियम के अनुसार ही मनुष्य जीवन मिला है तथा उसी के अनुसार ही इसका संचालन हो रहा है। अतः इन नियमों के अनुसार जीवन चलकर उसे विकास उन्मुक्त बनाने का नाम ही धर्म है। यानी
इन नियमों के अनुसार ही जीवन को चलाकर उसे विकास उन्मुक्त बनाने का नाम क्या कि विकास उन्मुक्त क्या मानव जीवन को मानव जीवन किस प्रकार से विकास उन्मुख बनाया जाए या बनाया जा सकता है, आदि आदि बातों को सामने रखना, उस पर आचरण करना, तदनुसार अपने जीवन को चलाना ही धर्म है। सृष्टि परमात्मा की एक अनोखी कला है। इसका हर कण कण सत्य है। सत्य को झुटलाना मानव का काम नहीं है। यही तो परमात्मा का उपदेश है कि मुझे मत देखो, मेरी कृति को देखो, मेरी कला को देखो, मेरी रचना को देखो, आदि आदि। पश्य काव्य, ये शब्द आया है वेद में। पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो। इस सृष्टि में जिधर भी देखो मेरी कलाकारी ही तुम्हें नजर आएगी। ये परमात्मा का उपदेश है। कण कण में मेरी प्रकृति है। इसे जानने वाले ही तुम मनुष्य कहलाने वाले हो। अगर मनुष्य कहलाने वाले हो तो इसीलिए धर्म भी तुम्हारे लिए बना है। इस धर्म को जानने वाला भी मैंने तुम मानवों को बनाया है। देखिए परमात्मा का कितना सरल और सीधा सपाटा उपदेश है। मानव बनाया किस लिए है कि धर्म को समझे, धर्म को जाने, धर्म पर आचरण करे, धर्म के विरुद्ध कोई काम न करे, धर्म को अपना जीवन में उतारे, आदि आदि। तो इन्हीं मानवता को विकसित करने का ही नाम धर्म है, जो केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है, अन्य प्राणियों को नहीं। धर्म का संबंध इसी जीवन से ही है, नहीं बल्कि जीवात्मा के जीवन से ही है। अर्थात धर्म क्या है कि मानव जीवन के कल्याण के लिए मानव जीवन से जुड़ी हुई है। संपूर्ण मानव जीवात्मा के जीवन से ही इसका प्रक्रिया अनेक जीवन तक चलती चली जाती है। इससे मानव अलग नहीं हो सकता। मानव अलग होगा अपने कर्मों के अनुसार। जब दूसरे योनि में वो जाएंगे तभी उसका, क्योंकि वहाँ धर्म नहीं है। ये सारा धर्म केवल और केवल मानव के लिए है। धर्म मानव जीवन के भौतिक उन्नति का ही साधन मात्र नहीं है, बल्कि जीवात्मा की मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य साधन है। यह संसार और परलोक जीवन और मोक्ष दोनों को एक साथ साधने की विधि है। धर्म संसार को एक पाठशाला की भांति मानता है, जिसमें रहकर श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण किया जाता है तथा जीवन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही अगले जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। अगले जीवन के मानी ये पुनर्जीवन, आने वाला समय हमारा उन्नति हो। हर कोई चाहता है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस अगर हमारा किया हुआ काम होगा तभी कोई प्रोग्रेस कर पाएगा। जैसा जब कोई बच्चा क्लास में इम्तिहान देता है, पढ़ता है, तो उसकी उन्नति भी तो उसी में ही है ना। वो अच्छे ढंग से पास करे तो पढ़ाई करेंगे, अच्छे ढंग से पास करेंगे। लेकिन यहाँ मानव समाज में होता क्या है, बच्चे ने पिता से कहा कि पिताजी मैं तो फेल हो गया, और चलो परमात्मा की इच्छा थी। बच्चे ने कहा पिताजी मैंने तो साल भर पुस्तक हाथ में ली नहीं, और परमात्मा की इच्छा थी। तो यही मानसिकता आज मानव समाज को कलुषित किया हुआ है, मानव समाज को अंधकार में ढकेला है। सब काम हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं, जबकि मनुष्यकृत काम परमात्मा का नहीं है। मानवकृत कोई कार्य परमात्मा नहीं करते हैं, क्योंकि मानवकृत कार्य अल्पज्यता का काम है और परमात्मा का काम सर्वज्ञता का है। इसलिए धर्म की साधना भौतिक जीवन से ही संभव है। इसलिए धर्म वर्तमान जीवन को सर्वाधिक महत्व देता है, इसकी उपेक्षा नहीं करता। इस आधार पर धर्म के 3 पक्ष हो जाते हैं, सिद्धांत, आचरण और साधना। इस पर विचार करते हैं। सिद्धांत, आचरण और साधना धर्म के सिद्धांत पक्ष है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्री धातु से ही बनी है, जिसका अर्थ है धारण करना, वह वस्तु
जो समस्त विश्व को धारण कर रही है, वही धर्म है। इस प्रकार धर्म से ही समस्त सृष्टि का मूल आधार है, जिसे दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। सृष्टि नियम को भी जाना नहीं, सृष्टि विज्ञान को भी नहीं जाना। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता है कि जो सृष्टि विज्ञान को नहीं जाना वो अपने को भी नहीं जानेगा, धर्म को भी जानना उसके लिए संभव नहीं है। सब लोगों ने मनमानी ढंग से अपना अपना तरीका निकाल कर अपने अपने तरीका से उसको मानने का प्रयास किया है। इस समस्त सृष्टि को धारण करने वाला एकमात्र ईश्वर है, जिसके विशिष्ट नियमों के आधार पर इसका संचालन हो रहा है। इसलिए सृष्टा एवं सृष्टि के नियमों को जानना भी मानव समाज के लिए ये सिद्धांत पक्ष है, जिससे आध्यात्म विज्ञान को भी जन्म दिया है। आध्यात्म विज्ञान क्या है इसको तो लोगों ने जाना नहीं, और सृष्टि नियम जो ये परमात्मा का एकमात्र ईश्वर ही है, जिसके जो वो सृष्टा है, हम उसके सृष्टि हैं। तो सृष्टा के नियमों को जानना, सृष्टि के कर्तव्यों का देखना, जानना, समझना, ये मानवता है। इसलिए मानव मात्र को चाहिए उस परमात्मा से लौ लगाना, परमात्मा को अपने मनमानी ढंग से न माना। परमात्मा को अगर मनमानी ढंग से माना है तो वो मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। इसीलिए सिद्धांत पक्ष है जिसका आध्यात्म विज्ञान को भी जन्म दिया है। सृष्टि का संचालन दो प्रकार के नियमों से हो रहा है। जड़ प्रकृति के अलग नियम है जिसे विज्ञान नाम दिया गया है, वह चेतना शक्ति के अलग नियमों के जिसमें आध्यात्म कहा जाता है। चेतना शक्ति के अलग नियम है जिसका नाम आध्यात्म है, या जिसको आध्यात्म कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के नियमों को जानकर ही मनुष्यों ने धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना मनुष्यों ने दिया है, ईश्वर का ही है। धर्म की स्थापना तो परमात्मा प्रदत्त है, लेकिन ऋषि मुनियों ने परमात्मा के उन्हीं उपदेशों को आत्मसात करते हुए जनमानस को दिया है, मानव मात्र को दिया है, मानव समाज में दिया है। इस आधार पर धर्म के दो भाग हो जाते हैं, पहला उसका प्राण, दूसरा उसका कलेवर अर्थात शरीर। धर्म का जो सिद्धांत है वो पक्ष है, जो सिद्धांत पक्ष है, जो आध्यात्म पक्ष के, वही उसका प्राण होता है, जिसके कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी उसमें परिवर्तन होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए धर्म अलग नहीं है, धर्म मानव मात्र के लिए एक है। ये सृष्टि के शाश्वत नियम है और आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है और प्रलय तक ये चलती ही रहेगी। प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, आदि आदि ये चलता रहता है सृष्टि नियम के। सृष्टि क्या है, वह किस प्रकार बनी है, इसका संचालन किन नियमों के द्वारा हो रहा है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवात्मा का विकास किस प्रकार होता है, कर्म फल पुनर्जन्म का आधार क्या है, वो क्यों होते हैं, स्वर्ग नरक वो परलोक का क्या अस्तित्व, शरीर रचना के मुख्य घटक मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि के क्रियाएं किस प्रकार होती है, जड़ और चेतन में क्या अंतर है, जीवात्मा एवं परमात्मा में क्या भेद है, चेतना का विकास किस प्रकार होता है आदि की जानकारी होना इसका सैद्धांतिक पक्ष है, जिसके आधार पर ही धर्म का सारा भवन खड़ा किया गया है, जिसे मानव कहला करके भी जानने का प्रयास नहीं किया। इसी सिद्धांत पक्ष को आध्यात्म पक्ष भी कहा जाता है। यही इसकी नींव है। सृष्टि रचना एवं संचालन के ये नियमों शाश्वत है, जिन पर देश काल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही नियम धर्म के प्राण ओ जिस पर धर्म का अस्तित्व टिका हुआ है। इस धर्म को जाने बिना मानव जीवन सफल होना संभव नहीं, और धर्म पर आचरण करते ही मानव
मानवता का बोध हो सकता है, कर सकता है। धर्म पर आचरण करना ही मानव मात्र का कर्तव्य है। जो मानव कहला करके भी धर्म पर आचरण नहीं करता, धर्म को जानता नहीं और मनमानी तरीके से अपना अपना धर्म अलग अलग मान लिया है, अब उसमें भी विरोधाभास है। अल्लाह ने तो पहले बताया सूरह आल इमरान में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में बताया, आयत नंबर 85 में भी बताया कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। और फिर जाकर के सूरह काफिरून में अल्लाह को कहना पड़ा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास। अब वहां अल्लाह को दो दीन कहां से दिखाई पड़े, ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ईसाइयत कोई धर्म नहीं है, जैनी बौद्धि कोई धर्म का नाम नहीं होता। धर्म शाश्वत है, जिस पर मैंने थोड़ा सा विचार आप लोगों को दिया है, और जो मानव मात्र के लिए है, आदि सृष्टि से है, अंत तक रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कारण इसका बनाने वाला परमात्मा है। जब परमात्मा में परिवर्तन नहीं तो परमात्मा के बनाए हुए नियमों में परिवर्तन क्यों हो, यही तो कारण है। इन सब बातों को जनमानस में उजागर करना ही मानव मात्र का परम दायित्व और कर्तव्य है। इन कर्तव्यों का पालन करते हुए हम मानव समाज में मैत्रीय भाव को पैदा कर सकते हैं, वरना ये लड़ाई झगड़ा कत्ल और ये तो आज मानव ही मानव के खून से धरती को रंगा रहे हैं, ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है। इससे मानव समाज को बचना होगा। मानव कहलाने के लिए इससे अलग होना पड़ेगा। मानव कहलाने के लिए इससे इस दकियानुसी को छोड़ना पड़ेगा, आदि आदि। तो मैं छोटा सा विचार आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। धर्म क्या है, धर्म पर आचरण करना क्या है, किसके लिए है, इन सब बातों को आप लोगों के सामने रखा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा और आपका राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सत्य सनातन वैदिक धर्म की